औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम क़िरात जो पढ़ते हैं यानी कि कुरान पाक नमाज में, उसके बारे में मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। यानी कि और फ़र्ज़ नमाज़ों में पहली 2 रकतों में क़िरात फ़र्ज़ है और आखिरी 2 रकतों में नमाज़ी इख्तियार रखता है, चाहिए तो सूरत फ़ातिहा जो है वो पढ़े और अगर चाहे तो खामोश रहे, और अगर चाहिए तो तस्बीह पढ़े। और इसके अलावा जो नफल और वितर की तमाम रकतों में क़िरात करना जो है वो वाजिब है। फ़र्ज़ नमाज जो है, फ़र्ज़ नमाज की जो पहली 2 रकतें हैं इनमें क़िरात जो है वो वाजिब है, जबकि दूसरी 2 रकात में इख्तियार है, यानी कि क़िरात करे या खामोश रहे या तस्बीह करे। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की राय है, जबकि इमाम शाफ़ी के नज़दीक हर रकत में सूरत फ़ातिहा और क़िरात ज़रूरी है। हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की पहली 2 रकतों में सूरत फ़ातिहा और इसके साथ कोई सूरत पढ़ते थे और दूसरी रकतों में सिर्फ़ सूरत फ़ातिहा पढ़ते थे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर में करते और इसी तरह इशा में करते थे। यानी कि जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं उनमें मतलब कि पहली 2 रकतें जो है उनमें सूरत फ़ातिहा भी पढ़नी है और उनके साथ कोई दूसरी सूरत भी पढ़नी है, और जो दूसरी मतलब कि एंड वाली 2 रकतें हैं उनमें आप सिर्फ़ सूरत फ़ातिहा जो है वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है मुमताज़ हनफी फ़कीहा अमाम इब्ने हमाम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हनफिया के नज़दीक भी आखिरी 2 रकतों में सूरत फ़ातिहा की तलावत जो है अफजल है, लेकिन आखिरी 2 रकतों में खामोशी की गुंजाइश भी है। यानी कि जो है हनफिया यानी कि इमाम अबू हनीफा के जो फ़िक़े पे चलते हैं उनके बारे में है कि वो मतलब कि पहली 2 रकतों में मतलब कि क़िरात भी करें, सूरत फ़ातिहा के साथ कोई और सूरत भी पढ़े, और मतलब कि दूसरी जो है आखिरी वाली रकतें उनमें सूरत फ़ातिहा जो है वो पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर आखिरी 2 रकतों में खामोशी यानी कि इख्तियार कर ले तो वो उसकी भी गुंजाइश है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा जो है उनसे रवायत है कि वो फ़र्ज़ों की पिछली 2 रकतों बाज़ दफ़ा कुछ भी ना पढ़ते थे। इसके अलावा एक और हदीस में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अली ने रवायत किया है कि उन्होंने फरमाया कि पहली 2 रकतों में क़िरात करो और आखिरी रकतों में तस्बीह पढ़ो। वितर और नवाफिल की जो है वो तमाम रकतों में क़िरात यानी कि ज़रूरी है। यानी कि इसके अलावा फ़र्ज़ के अलावा जितनी भी मतलब कि सुनते या फिर नवाफिल हैं उनमें जो है आपको जो है क़िरात भी करनी है और सूरत फ़ातिहा भी पढ़नी है। अगर कोई नफल नमाज शुरू करके तोड़ दे तो वो इसकी क़ज़ा करे, और फिर अगर इसने 4 रकतें पढ़ी और पहली 2 रकतों के बाद तशहद की और फिर आखिरी 2 रकतों को तोड़ दिया तो वो 2 रकतों की क़ज़ा करे। और इमाम यूसुफ और इमाम रहमतुल्लाह अलैह जो है वो कहते हैं, इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जो है वो कहते हैं कि 4 रकतों की क़ज़ा जो है वो करने का कहते हैं। यानी कि अगर हम कभी कभी नमाज कोई शुरू करें, मिसाल के तौर पे 2 सुनते शुरू कर रहे हैं या फिर 4 सुनते हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर हमने मतलब कि पहली 2 पूरी कर ली हैं यानी कि तशहद जो है वहाँ तक पढ़ ली है जो दरमियान में हम लोग बैठते हैं कादा करते हैं, तो अगर वो हमने कर लिया है तो मतलब कि एंड वाली तोड़ दी है तो हमें 2 की क़ज़ा करनी होगी। और इमाम अबू जो है वो यूसुफ कहते हैं कि 4 की क़ज़ा करनी होगी। तो इस तरह मतलब कि अगर कोई नमाज तोड़ देता है शुरू करके तो वो भी उस पर फ़र्ज़ हो जाती है कि उसको वो जो है वो लाजमी पढ़नी ही पढ़नी है। आगे नवाफिल की अदायगी इख्तियारी फ़ेल है, इसकी पाबंदी नहीं, लेकिन जब इसको शुरू कर लिया जाए तो इनकी तकमील ज़रूरी है, इसलिए कि नवाफिल शुरू करके इनको तोड़ डालने से क़ज़ा वाजिब होगी। मसलन कि अगर 4 रकतों की नियत की और 2 रकतों के बाद नमाज ख़त्म कर दी तो आखिरी 2 रकतों की क़ज़ा लाज़म आएगी। इसका सबूत हमें कुरान मजीद की इस आयत से मिल सकता है, और हज और उम्रा को अल्लाह के लिए पूरा करो। यानी कि तमाम का लफ्ज़ जो है इसलिए बोला गया है कि किसी अमल का आगाज़ किया जा चुका है। अब चूँकि उम्रा तो हज की मांद फ़र्ज़ नहीं है, इसलिए ये तस्लीम करना होगा कि यहाँ यही मुराद है, जब उम्रा का अमल जो है तुमने शुरू कर दिया तो इसको अंजाम तक पहुँचाओ। यही हैसियत नफल की नमाज की है। नफल नमाज शुरू करने के बाद वाजिब के दर्जे में आ जाती है, इसलिए इसके
توڑ ڈالنے سے اس کی قضا جو ہے وہ واجب ہوگی، یعنی کہ جس طرح مطلب کہ وہ ہمارے اوپر واجب ہو جاتی ہے، اس کی قضا ہمیں جو ہے وہ لازمی کرنی ہوتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔